भारत के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले हैं। 10 नवंबर 2024 को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उनकी जगह जस्टिस संजीव खन्ना अगले सीजेआई बनेंगे। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और अब अपने कार्यकाल के बचे हुए दिनों में सीजेआई चंद्रचूड़ किन अहम मामलों में फैसला दे सकते हैं, इसे लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो किन मामलों में आ सकता है फैसला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अपनी रिटायरमेंट से पहले कुछ अहम मामलों में सुनवाई करने वाले हैं। प्रमुख तौर पर 5 मामलों में सुनवाई होनी है जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि जाते जाते क्या बड़ा फैसला सुनाने वाले हैं जस्टिस चंद्रचूड़। इनमें सबसे पहला केस मदरसा एक्ट से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया था। मामले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है जियो और जीने दो। इस सूची में अब अगला केस एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस है। मामले में सुनवाई के बाद एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को बरकरार रखा जाना चाहिए या नहीं, इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और अब अगला केस संपत्ति के पुनर्वितरण से जुड़ा है। इस मामले में सीजेआई चंद्रचूड़ की 9 जजों की पीठ संविधान के अनुच्छेद 39B पर विचार कर रही है। इसके साथ ही सीजेआई चंद्रचूड़ एलएमवी लाइसेंस केस में भी फैसला सुना सकते हैं। मामले में विवाद यह है कि लाइटर मोटर व्हीकल के लाइसेंस धारकों को 7500 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले लाइट मोटर व्हीकल क्लास के परिवहन वाहन को चलाने की इजाजत है या नहीं। इस मुद्दे के चलते ऐसे वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित बीमा दावों पर भी विवाद खड़ा हो गया है। वहीं दिल्ली के रिज एरिया में भी पेड़ों की कटाई से जुड़े केस में फैसला आ सकता है। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए दिल्ली के रिज एरिया में पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के पास इन मामलों में फैसला देने के लिए महज 5 दिन का वक्त है, क्योंकि फिलहाल कोर्ट दिवाली की छुट्टियों के कारण बंद है और इसके बाद 9 नवंबर को शनिवार तो 10 नवंबर को रविवार है। ऐसे में सीजेआई के पास केवल 4 नवंबर से 8 नवंबर तक का वक्त है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।